हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए प्यारे बच्चों, आज के इस वैल्यूबल से करंट अफेयर सेशन की करते हैं शुरुआत। हम लोग सिखाते हैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा डेटा। मेरे प्यारे बच्चों, आज है 19 अप्रैल और 19 अप्रैल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर हम लोग हमारे आज के इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर जो है ना वो पढ़ने वाले हैं। और सेशन की शुरुआत करता हूं उससे पहले पिछले सेशन में मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि कुरुक्षेत्र का नाम हरि क्षेत्र किस ग्रंथ में है। कुरुक्षेत्र का नाम हरि क्षेत्र जो है वो स्कंद पुराण में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक था। कुरुक्षेत्र का वर्णन श्रीमद् भागवत के पहले श्लोक में धर्म क्षेत्र के रूप में है। आपने श्रीमद् भागवत गीता जी का पहला श्लोक पढ़ा होगा ना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्स्वः माम कह पांडवाश्चैव किम कुरुत संजय। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो सबसे पहले कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा है, गीता जी के पहले ही श्लोक में कहा है। और कुरुक्षेत्र का नाम हरि क्षेत्र जो कहा है वो स्कंद पुराण में कहा है। तो स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र को हरि क्षेत्र के रूप में वर्णन है। बाकी वेदों और वैदिक संस्कृति से जुड़े होने के कारण सभी देशों में श्रद्धा के साथ में इस पर्टिकुलर क्षेत्र का वर्णन किया जाता है। बहुत जगहों पे या बहुत सारे जो बुकलेट्स है या किसी का इंपॉर्टेंट ग्रंथ कह सकते हो आप लोग, तो उसमें कुरुक्षेत्र का नाम जगह जगह पे है। हालांकि एग्जाम ओरिएंटेड अगर हम बात करते हैं तो ये दो नाम तो आपको याद जरूर रखने चाहिए। इसके अलावा आप ये याद कर सकते हो कि श्रीमद् भागवत गीता है ये महाभारत के कौन से पर्व में है, तो 6th नंबर पर्व के अंदर आती है, ये 6वें पर्व में है। इस पर्व का नाम क्या है? भीष्म पर्व है इसका नाम। गीता जी में टोटल श्लोक कितने हैं? 700 श्लोक है। गीता में टोटल अध्याय कितने हैं? तो 18 अध्याय है, 18 चैप्टर है टोटल गीता जी के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हम पढ़ें उससे पहले अगर आप सीईटी मेंस के एस्पिरेंट है तो आप द्रोणाचार्य नाम का बैच है, इस बैच को ले सकते हैं स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाके। इस क्लास का पीडीएफ आपको चाहिए तो स्टार आईक्यू एजुकेशन नाम का टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। और पूरे ईयर 2026 का करंट अफेयर, जैसे कि अभी 3 महीने पूरे हुए हैं, ऐसे ही 1 साल की वैलिडिटी होगी, तो वो टोटल 299 रुपीज़ का आपका एक पीडीएफ बैच है जिसके थ्रू आप नेशनल, इंटरनेशनल और हरियाणा करंट अफेयर पीडीएफ्स है वहां से एक्सेस कर सकते हैं। चलिए सेशन के अंदर एंट्री करते हैं और हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी प्लांट हरियाणा में कहां पे सेटअप किया जाएगा। तो हरियाणा में सीबीजी प्लांट जो है ना ये सेटअप किया जाएगा कौन सी जगह पे? जगह का नाम है मुकारबपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल ठीक रहेगा। ऐसा मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल ही में घोषणा की है। ये गांव पड़ता है छछरौली के अंदर, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। लगभग 10 एकड़ जमीन पे करीब 90 करोड़ रुपए की लागत से जो बीपीसीएल है, बीपीसीएल का मतलब है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके द्वारा निर्माण किया जाएगा। और इसमें सबसे पहली बात होती है कि ये सीबीजी प्लांट होता क्या है। सीबीजी का मतलब होता है कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट के नाम से इसको हम लोग जाना करते हैं, या कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट के एक शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग सीबीजी कहते हैं। सीबीजी प्लांट में प्रोसेस जो है ना, मतलब एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे गोबर हो सकता है, खेती का वेस्ट हो सकता है, किचन का वेस्ट होता है, इससे गैस बनाई जाती है। तो ऑर्गेनिक वेस्ट को एक टैंक में डाल देते हैं, उससे बैक्टीरिया उस वेस्ट को तोड़ते हैं और फिर ऑक्सीजन के बिना ही उसमें अनॉर्बिक जो डाइजेशन सिस्टम जिसको बोलते हैं ना हम लोग, ऐसे ही अनॉर्बिक तरीके का एक प्रोसेस होता है और इसी प्रोसेस से फिर फाइनली क्या गैस बनना स्टार्ट हो जाती है। मेनली इसके अंदर जो गैस होती है उसका नाम भी आपको याद रखना है, वो होती है CH4। CH4 को आप लोग क्या कहते हैं? CH4 को आप लोग मीथेन के नाम से जानते हैं। मीथेन गैस होती है इसमें। तो इस गैस को फिर क्लीन किया जाता है और फिर फाइनली इसको कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस का यूज़ करते हैं। अब सीबीजी का यूज़ जैसे सीएनजी वाले व्हीकल होते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस वाले, एज इट इज व्हीकल में यूज़ करते हैं। एज ए इसका कुकिंग गैस के रूप में भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं, बल्कि इसका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। इंडस्ट्री में एज अ फ्यूल भी ये यूज़ होती है। और ओवरऑल इसके अगर हम बेनिफिट देखते हैं एनवायरनमेंट के तो बहुत ज़्यादा ही है, क्योंकि पॉल्यूशन जो है ना उसके लेवल को ये काफ़ी कम कर देता है। इस तरीके से कचरे से आप गैस बना रहे हो तो वेस्ट का सही तरीके से यूज़ हो जाता है। और मोटे तौर पे हम लोग 2070 तक नेट कार्बन जीरो करना चाहते हैं। उसी के अंदर आप मोटे तौर पे ये कह सकते हो कि ये जो पार्ट है वो रिन्यूएबल एनर्जी के तरफ भी कदम जाता है और इससे किसानों की एक्स्ट्रा इनकम भी मिलती है ना। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने थोड़े टाइम पहले ही एक जो है ना आपके पास में SATAT कार्यक्रम है उसको स्टार्ट किया था, जिसमें CBG प्लांट को प्रमोट किया जा रहा है बेसिकली।
ऐसे हरियाणा में कचरा प्रबंधन भी सालाना लगभग 45,000 मैट्रिक टन ठोस कचरा और 36,000 मैट्रिक टन गोबर जो है उसको प्रोसेस किया जाएगा। बायोगैस से लगभग 2600 मैट्रिक टन बायोगैस का सालाना उत्पादन होगा। जैविक खाद है लगभग 9500 मैट्रिक टन। अच्छा, एक और भी बेनिफिट होता है, अकेला ये नहीं है कुकिंग गैस और इन चीज़ों में, बल्कि इसके अलावा यहाँ से जैविक खाद भी बनती है। इसके अलावा एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है उसमें 7800 मैट्रिक टन की कमी आएगी सीधे तौर पे। हरियाणा सरकार के द्वारा सशस्त्र बल, पूर्व सैनिक और सीएपीएफ के लिए शुरू किया गया सहायता कॉल सेंटर किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो जो सीएपीएफ है आपका, तो इसके लिए जो स्टार्ट किया कॉल सेंटर है या सहायता के लिए कॉल सेंटर है, इसका नाम है सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग, सैनिक एवं अर्धसैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट के नाम से इसको जानते हैं हम लोग। ये सीएपीएफ क्या होता है सर? ये होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आने वाली सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स बोलते हैं इसको हम लोग, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के नाम से इसको जानते हैं। ये इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आने वाली एक पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंडर आती है आपकी। हमारे देश के अंदर सिक्योरिटी या बॉर्डर प्रोटेक्शन और इंटरनल लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करती है। अब सीएपीएफ के अंदर एक कुछ फोर्सेस भी आती है, जस्ट लाइक सीएपीएफ के अंदर ही आती है सीआरपीएफ आती है। और सीआरपीएफ का मतलब क्या होता है सर? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। इसी के अंडर एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी आता है। इसी के अंडर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस भी आता है, आईटीबीपी। इसके डीजी बने थे शत्रुजीत कपूर, जो हरियाणा के पहले पुलिस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। इसके अलावा इसके अंडर आती है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीआईएसएफ आती है। इसके अंडर एसएसबी भी आती है, सशस्त्र सीमा बल, और एक और आती है असम राइफल्स। ये सीएपीएफ के अंडर ही आती है सारी की सारी, ध्यान रखना। तो मोटे तौर पे बॉर्डर की सिक्योरिटी जो करती है ना, वो बीएसएफ करता है, आईटीबीपी करता है, एसएसबी करते हैं, ये सब बॉर्डर की सिक्योरिटी करते हैं। इंटरनल सिक्योरिटीज़ है, कभी दंगे वगैरह हो जाएं, जैसे रॉइड्स वगैरह कंट्रोल करने होते हैं, तो वहाँ पे सीआरपीएफ काम आती है। सीआरपीएफ जो है ना, इनका यूज़ होता है। इसके अलावा जो एयरपोर्ट या मेट्रो की या इंडस्ट्रियल लेवल की सिक्योरिटी है, वहाँ पे सीआईएसएफ के जवान होते हैं। और जो ये आसाम राइफल है ना, ये नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो मोटे तौर पे सीएपीएफ है ना, इंडिया की वो फोर्स है जो आर्मी के अलावा देश के अंदर और बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी है ना उसको संभालती है ये। और इन्हीं के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा अभी एक नया डिपार्टमेंट है, सैनिक और अर्धसैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट है। और इसी के चलते हुए इनको सहायता के लिए कॉल सेंटर स्टार्ट किया है। एक सिंगल विंडो सिस्टम है, जो सैनिकों को अलग अलग ऑफिसेस में चक्कर नहीं काटने पड़ेगी, एक ही कॉल के ऊपर समाधान मिलेगा। इसके अलावा इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के साथ साथ सीएपीएफ में, जैसे अभी मैंने बताया आपको, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, इनको भी शामिल किया गया है। शिकायतों के निपटारे के लिए एक निश्चित समय सीमा भी है। अगर ये कोई शिकायत करते हैं तो एक उसमें टाइम लिमिट होगा भी, मान लेते हैं कि आपको 48 घंटे के अंदर ये सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर नहीं होता है तो आपकी अकाउंटेबिलिटी भी रहेगी, प्रॉपर जवाबदेही भी बढ़ जाएगी। योजनाओं की जानकारी में बात करते हैं तो पेंशन, छात्र व बच्चों की स्कॉलरशिप और विवाह अनुदान जैसी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी यहाँ पे मिल सकेगी, मतलब इस हेल्पलाइन पे। जमीन से जुड़े कोई विवाद है इन सैनिकों के या स्थानीय प्रशासन से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और के साथ साथ नागरिक शिकायतों को से संबंधित भी चीज़ें, उनका भी समाधान मिलेगा। बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी। लाभ डायरेक्ट जो है ना, जिस व्यक्ति को चाहिए उसी को ही मिलेगा। और पूर्व सैनिकों के लिए जो है ना, रीसेटलमेंट और रोजगार के अवसरों के बारे में भी सही सलाह दी जा सकती है। यहाँ पे हरियाणा सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी समूह व्यक्तिगत दुर्घटना योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि है सहायता के रूप में दी जाएगी? तो ये टोटल 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। ये योजना सितंबर 2019 में स्टार्ट की गई थी। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना योजना, मुख्यमंत्री व्यापारिक क्षतिपूर्ति योजना। इसका रजिस्ट्रेशन 50 रुपये से किया जाता है। इसके लिए एक पोर्टल है HTWBHRY.in, और .in लगता है, इसका मतलब इंडिया का डोमेन है ये। और रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट अब 31 मई की गई है। अगर आपको अभी रजिस्ट्रेशन इसमें करवाना हो तो इसमें आमतौर पे दुर्घटना या स्थायी विकलांगता होती है तो 5 लाख रुपए तक सरकार देती है। अगर आपको माल का नुकसान हो गया है, आग लगने की वजह से या प्राकृतिक आपदा आती है तो 5 से 20 लाख रुपए तक की सहायता सरकार उसमें प्रोवाइड करती है।
8वें हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म का खिताब किसे मिला है? तो हरियाणवी फिल्म का अवार्ड मिला है बैंगन मूवी को। मार्च 2026 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर 8वां हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था। और ये जो आयोजन किया गया था ना आपका यहाँ पे ये किया गया था कहाँ पे सर? अभी रिसेंटली जो है ना कुरुक्षेत्र के अंदर कार्यक्रम हुआ था, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना ये कार्यक्रम किया गया था। और वहाँ पे जो है ना आपके पास में ये इसमें बैंगन मूवी को बेस्ट अवार्ड या सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म अवार्ड का खिताब मिला था। एक तो पॉइंट आपको यहीं से याद रखना है डियर। और इसके साथ साथ इसमें सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का खिताब वियतनामी लोकगीतों पर आधारित एक फिल्म है लव गार्डन प्रेम की सुरधारा को दिया गया है। और ये कुरुक्षेत्र राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी इनके सहयोग से ही किया गया है। तो ये भी याद रखना है डियर आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हरियाणवी भाषा के लघु कथा संकलन में म्हारी माटी म्हारे आखर के संपादक कौन है? तो इसके संपादक का नाम है डॉक्टर सत्यवान सौरभ। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक रहेगा। 2026 में आर के फीचर्स प्रज्ञानशाला के द्वारा जो है इन्होंने प्रकाशन किया था। हरियाणवी बोली का एक महत्वपूर्ण और एक विशिष्ट लघु कथा संकलन है ये, जिसमें हरियाणवी जनजीवन की सादगी, संवेदनाएं और सामाजिक सारोकार की झलक देखने को मिलती है। और इस किताब के संपादक है डॉक्टर सत्यवान सौरभ और संकलन किया है डॉक्टर प्रियंका सौरभ के द्वारा। देश विदेश के 33 लघु कथाओं की 3-3 लघु कथाएं भी शामिल की गई है। संकलन की विशेषता यही है। हरियाणा के किस खिलाड़ी ने बीसीसीआई में जगमोहन डालमिया ट्रॉफी लेके बेस्ट महिला क्रिकेटर का खिताब जीता है? तो बीसीसीआई के अंदर जो है ना अभी रिसेंटली महिला क्रिकेटर का अवार्ड जीता है वो किसने सर? इनका नाम है आपका याद रखना शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा को आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट की जो है ना ये लड़की रहने वाली है और स्टार क्रिकेटर हैं। 15 मार्च 2026 को न्यू दिल्ली के अंदर जो नमन अवार्ड्स हुए थे उसमें इन्होंने सम्मान जीता था। 2024-25 के सेशन के लिए सीनियर महिला घरेलू क्रिकेट वनडे में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए जगमोहन डालमिया ट्रॉफी सर्वश्रेष्ठ सीनियर महिला क्रिकेटर के रूप में सम्मानित किया गया। रोहतक की रहने वाली है। 2024-25 में घरेलू वनडे सेशन में 75.28 की औसत से 527 रन बनाए और 8 विकेट लिए। 25 का जो वनडे वर्ल्ड कप हुआ है उसमें 87 रन बना के और भारत को विश्व विजेता बनाने के लिए जो ना एक बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। अगर हम लोग बीसीसीआई का मतलब जानते हैं तो क्या है सर? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई का मतलब ये है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई का मतलब क्या होता है कि इंडिया में क्रिकेट का ये सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी है कह लीजिएगा आप लोग। और दुनिया के लिए आईसीसी है पर इंडिया के लिए सबसे बड़ी यही है। इसका काम होता है जैसे इंडियन क्रिकेट टीम को मैनेज करती है, ये डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करती है। लाइक इंडिया के अंदर जो क्रिकेट की ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी होती है, एक ईरानी ट्रॉफी होती है, ठीक है। तो इस टाइप की ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी होती है एक है। उन ट्रॉफीज को मैनेज करना है। इंटरनेशनल मैचेस है उनको शेड्यूल करते हैं, ये प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है, कमेटी के थ्रू होते हैं हालांकि वो। और स्टेडियम और क्रिकेट में जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर बना रहे उसको भी डेवलप किया जाता है। तो बीसीसीआई जो है ना ये अभी रिसेंटली आईपीएल है उसको भी ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलर T20 लीग की कैटेगरी में आती है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है कि स्वास्थ्य विभाग ने साल 2025 में हरियाणा की कितनी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त किया है? तो हरियाणा की कितनी टोटल ग्राम पंचायतों को टीबी फ्री किया है? तो इसका ठीक आंसर रहेगा 2157। 2157 मतलब 2157 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया, जो राज्य की 6237 पंचायतों का 35% है। 23 में राज्य की 574 पंचायतों को टीबी मुक्त करने का प्रमाण पत्र मिला था और सभी ब्रॉन्ज लिस्ट में आते थे। 24 में ये संख्या 1855 तक पहुंची और फिर भी 300 इसमें जो है ना ब्रॉन्ज लिस्ट का कैटेगरी मतलब ज़्यादा है बड़ी लेवल पे। हालांकि मतलब इन द सेंस कि इसमें 1542 ब्रॉन्ज और 313 सिल्वर कैटेगरी की पंचायतें भी रही है। इस पहल के तहत पंचायतों को 3 लेवल पर जो है ना वो प्रमाण पत्र मिलता है। विश्व ग्रैंड प्रिक्स पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2026 में हरियाणा के एथलीट्स ने कितने पदक जीते हैं? तो हरियाणा के एथलीट्स ने 57 मेडल जीते हैं इसके अंदर। और अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे कि 2026 में भारतीय पैरा एथलीट्स ने 95 इवेंट्स में विश्व स्तरीय दबदबा दिखाते हुए 208 पदक, 75 गोल्ड मेडल जीते हैं और 69 जो है ना वो जीते हैं सिल्वर मेडल और 64 जो जीते हैं ना वो कांस्य पदक जीते हैं, इसलिए टॉप पोजीशन पे रही है।
हरियाणा के टोटल जो है ना वो 34 एथलीट्स ने इसमें हिस्सा लिया था। गोल्ड ने 18 जीता था और के साथ साथ जो है ना 16 सिल्वर और 23 कांस्य। पिछली बार 23 एथलीट्स ने 31 पदक जीते थे। तो विश्व ग्रैंड प्रिक्स पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप है, उसके अंदर हरियाणा के एथलीट्स जो थे ना, उन एथलीट्स ने कितने पदक जीते हैं, इस तरीके का कोई सवाल आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। अच्छा, एक बात याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा हरियाणा ही स्पोर्ट्स में एक्चुअली आगे है। बाकी सभी स्टेट से अगर कंपैरिजन करते हैं हम लोग तो हरियाणा को गेम कंट्री के नाम से भी जानते हैं। हरियाणा को हम लोग पर्टिकुलर कहा करते हैं गेम कंट्री, खेलों का जो है ना, मतलब हरियाणा के लिए कहते हैं हम लोग। हरियाणा हालांकि राज्य या कंट्री नहीं है, पर हाँ गेम कंट्री ऑफ हरियाणा बोल देते हैं। और इवन गेम सिटी जो है ना यहाँ पे, मतलब बहुत सारे लोग जो है ना गेम में इन्वॉल्व रहते हैं आपके मोटे तौर पे यहाँ पे, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो हरियाणा के टोटल इसमें 57 पदक थे, 18 जिसमें से गोल्ड आए थे आपके। देश के किस राज्य में 14 और 15 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो ये हुआ था राजस्थान के नाथद्वारा में हुआ था 14 और 15 मार्च को। और इसमें पहले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जैसे विदेश में मॉरिशस है, लंदन है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में भी आयोजित किया जा चुका है। जैसे 2026 का आने वाला जो होगा वो मतलब जापान के अंदर करवाया जाएगा। तो ऐसे कई सारे हैं, बट आपको ये इंटरनेशनल लेवल इन द सेंस कि ये अपने हरियाणा स्टेट से निकल के बाकी अनदर स्टेट की अगर बात करते हैं तो लेटेस्ट राजस्थान में सेलिब्रेशन हुआ था ये। इतना ही है आज का हमारा एक सेशन। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ में अपना अगला जो सेशन के साथ में। आपके लिए सवाल है कि किसने कहा है कि हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है, थोड़ा विस्तार से बताना। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में आने के लिए।